me a god. They call me a god. आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये आप सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हर एक बंदा जो जिम जाता है और जो ये काम करता है उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाओ। आज से पहले मैंने शेयर करने को इतना नहीं कहा कभी जितना मैं इस वीडियो को कह रहा हूँ। क्या आप में से कितने लोग, और मैं जानता हूँ बहुत लोग, क्योंकि मैं जिम जाता हूँ तो मैं जानता हूँ कि बहुत लोग ऐसी बॉटल ले जाते हैं जिम में और इसमें पानी पीते हैं। ठीक है, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत शॉकिंग फैक्ट है। ये जो बॉटल होती है, जब आप इसमें पानी ले जाते हो तो आपको पता ही नहीं है कि कितने बड़ा इससे आपकी ज़िंदगी में नुकसान हो रहा है। जब पानी इसमें होता क्या है गाइस कि हर समय टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहता। खासकर हमारा इंडिया है, गर्म देश है, यहाँ पे हमेशा अधिकतर गर्मी रहती है। जब भी इसमें पानी रहता है तो आपको पता ही नहीं चलता ये एक सॉफ्ट प्लास्टिक है और कैसे इससे जो प्लास्टिक है वो पानी में आ जाती है। और प्लास्टिक कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है कि चीन में एक साइंटिस्ट को जब उसने ये देखा और इसने कई लोगों पर देखा ये, तो उसको उनके ब्लड में, मोस्टली लोगों के ब्लड में प्लास्टिक मिली। और जहाँ ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड का थक्का जम गया, ब्लड क्लॉट हो गया, वहाँ पर क्लॉटिंग में प्लास्टिक मिली, यानी प्लास्टिक उसके माइक्रोप्लास्टिक। अब माइक्रोप्लास्टिक क्या होती है? 5 mm से छोटे प्लास्टिक के वो कण जो आपकी बॉडी में पहुंच जाते हैं और आपकी बॉडी उनको निकाल नहीं पाती और वो रक्त में तैर रहते हैं। कभी वो आपके ऑर्गन से जाकर चिपकने लगते हैं, कभी आपके ब्लड में तैरने लगते हैं, कभी वो हार्ट तक पहुंच जाते हैं। ये जो प्लास्टिक के ना दिखने वाले कण हैं, यही है माइक्रोप्लास्टिक। कितना ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ होने लगा इस समय, क्योंकि ये सस्ती होती है, चीप होती है। और आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी, बिस्लेरी वगैरह की, जैसे बॉटल खरीद लेते हैं लोग। एक बार लोगों ने बॉटल ले ली तो उसमें फिर पानी भर भर के पीते रहते हैं। बहुत गलत बात है। आप कभी भी देखो वो बॉटल, खासकर जो इनको तुम दबाओ खाली होने पर, तो बहुत ही सॉफ्ट क्वालिटी की होती। ऐसी बॉटल से बहुत आसानी से प्लास्टिक आपके पानी में आ जाता है और आपको वो दिखता भी नहीं। आप उसको कंज्यूम करते हो और आप बेफिक्र रहते हो, आपको पता ही नहीं है कि ये जो पानी है, इससे ये जब पानी घुलेगा शरीर में तो बॉडी उससे प्लास्टिक के इतने छोटे ना दिखने वाले कणों को निकाल नहीं पाएगी और वो ब्लड में जाके मिल जाएगा और इस तरीके से ब्लड में प्लास्टिक इकट्ठा होने लगेगी। ठीक है, अननोन, कभी कभी आपने देखा होगा अननोन कॉज से डेथ हो जाती है आजकल। पता नहीं चलता, बंदा चल रहा है, अचानक बंदा गिर के बंदे की डेथ हो गई, कुछ पता नहीं चल रहा है आजकल की। कई बार ऐसा ही चीज़ देखी जा चुकी है। क्या होता है क्या नहीं होता उसके पीछे, ना इतनी गहन ऑटोप्सी हो पाती है उसके बाद में कैसे डेथ हुई, क्या हुआ। ऐसे ऐसे बहुत कॉजेज हो चुके हैं हमारे अब के समाज में। हवा से प्लास्टिक आपके शरीर में आ रहा है, अब बताइए आप क्या करेंगे उसका? जो हवा से प्लास्टिक आ रहा है उसको कैसे बचा जा सकता है? शायद उससे बचना मुश्किल है या नामुमकिन है। अब देखो इंसान ने क्या क्या कर रखा है। इंसान ने अपनी हवा इतनी दूषित कर दी है कि उसके बाद उसको एयर प्योरीफायर लगाना पड़ रहा है। पानी में प्लास्टिक आ चुका है, ठीक है, वो प्लास्टिक जो कि पानी में है, हवा में है, और जितने भी सी फूड है उनमें प्लास्टिक आने लगा है। आपको पता नहीं चलेगा, जिस मछली को आप कंज्यूम कर रहे हैं हेल्दी मानकर, उसके अंदर भी वही प्लास्टिक है और वो आप कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, अब देखो प्लास्टिक के मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको, किस तरीके की प्लास्टिक यूज़ की जा सकती है, किस तरीके की प्लास्टिक नहीं यूज़ करनी चाहिए। जो ये प्लास्टिक है, देखो आप इसको दबा के देखो, ये बहुत कम दबती है। ठीक है, ये दबती नहीं है। ये वो बॉटल्स हैं जो फ्रिज में रखी जाती हैं। ठीक है, तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि इससे प्लास्टिक आ नहीं सकता पानी में, इससे भी प्लास्टिक पानी में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। होता क्या है कि ये इससे, यदि इसको आप फ्रिज में रख रहे हो, बाहर नहीं ले जा रहे हो, आपने फ्रिज से निकाला, पानी पिया और रख दिया, वो जो हार्ड प्लास्टिक है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें चूंकि टेम्परेचर कम होने की वजह से प्लास्टिक बहुत ही कम या ना के बराबर ही आपके पानी में आ पाता है, ज़्यादा नहीं आ पाता। लेकिन जब आप उन बॉटल्स का यूज़ करते हो जो मुलायम होती हैं, जिनको आप दबाते हो तो वो सॉफ्ट होती हैं, तो वो एक्चुअली रीयूजेबल प्लास्टिक होती हैं। जो भी कंपनी है अपने 20 रुपए में जो पानी निकालती हैं, वो कोई भी, मैं एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बस सिंगल टाइम यूज़ के लिए होता है कि एक बार आप उसको यूज़ करो, काम खत्म। बार बार उसको यूज़ नहीं करना होता, उसको रीयूज़ नहीं करना। तो वो ऑलरेडी रीयूज प्लास्टिक से बनी हुई है, उसको किसी पहले प्लास्टिक से ही बनाया गया है और आपने उसको लिया और बहुत आसानी से उससे प्लास्टिक का जो कण हैं, जो ना दिखने वाले माइक्रो कण हैं, उनके माध्यम 5 mm या उससे नीचे के हैं, इतने छोटे साइज के हैं कि आपको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देगा, ऐसे कण उसमें आ जाते हैं। ये पता है, चाहे हम लोग कितनी भी बॉडी बिल्डिंग की बात कर लें, ये कर लें, वो कर लें, मसल बना लो, कुछ भी बना लो, एक बात बताऊं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना आपकी बॉडी की, वो है सॉफ्ट ऑर्गन्स। आपके सॉफ्ट ऑर्गन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपकी जो किडनी हो गई,
आपका जो लिवर हो गया, ये इनको बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है। ब्लड में बार बार प्लास्टिक जाएगी, बार बार किडनी उसको फिल्टर करने की कोशिश करेगी, कई बार किडनी फिल्टर उसको नहीं कर पाएगी। कुछ प्लास्टिक कण बहुत ही छोटे होते हैं, 2 mm या उससे छोटे होते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, पहली बात तो किडनी आपकी खराब हो रही, और जो चीज़ आपके ब्लड में है और उसको प्लास्टिक को नहीं निकाल पा रही किडनी, वो ब्लड से प्लास्टिक आपके बार बार हार्ट में जाएगा। हो सकता है उसमें से कुछ चीज़ें ब्रेन में भी पहुंच जाए। हालांकि ब्रेन में एक ऐसी खासियत होती है कि वो एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। थैंक गॉड कि जिसने भी ये दुनिया बनाई होगी, जिसने भी इंसान बनाया, उसने एक चीज़ ऐसी बनाई कि इस तरीके से, या फिर ये समझ लो इवोल्यूशन यदि आप मानते हो तो इवोल्यूशन आपका ऐसा हुआ, ठीक है, ऐसे ही आप विकसित हुए कि ये जो ब्रेन है, इसका ब्रेन बैरियर एक चीज़ होती है कि क्या ब्लड में आएगा, क्या ब्लड में नहीं आएगा, ये चीज़ खुद ब्रेन ऐसे डिसाइड करके रखता है। वो अपने आप को इस तरीके से ब्लड ब्रेन बैरियर पे रखता है कि वो एक बैरियर लगाता है कि ये चीज़ आ सकती है, ये चीज़ नहीं आ सकती है, ठीक है। हालांकि कुछ चीज़ें पहुंच जाती हैं इस ब्लड ब्रेन बैरियर के बाद में भी, कुछ चीज़ें अलाउड होती हैं और कुछ चीज़ें अलाउड नहीं होते। भाई अब कोई बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ है तो उसको कोई जल्दी बता नहीं सकता, डिटेक्ट नहीं कर सकता। फिर भी आपको प्लास्टिक से आपका ब्रेन अपने आप को बचा सकता है, लेकिन बाकी ऑर्गन नहीं बचा सकते। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जितना हो सके उतना तो आप बचो। यदि आप बाहर जा रहे हो और ये पॉसिबल हो सके तो हेलमेट बंद करके जाओ, या फिर मास्क लगा लो। इस तरीके से अननेसेसरी जो धूल धुआं जाता है आपके बॉडी के अंदर, वो ना जाए। उसमें प्लास्टिक के कण होते हैं, वो आपके अंदर ना जाए। इस तरीके की चीज़ देखो, अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का भी ध्यान रखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, बॉडी वॉडी बनाने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी लाइफ रहना, जिंदा रहना, ये सब बहुत ज़रूरी है। होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यदि आई है तो इसको शेयर ज़्यादा करो यार, लाइक करो, कमेंट में मुझको बताओ। आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।